गौ माताओं पर कितना बड़ा संकट आया हुआ है। ये संकट प्राकृतिक नहीं है। अगर आप इसको कोई प्रकृति की बीमारी समझ रहे हो तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये संकट सोची समझी साजिश है। ये संकट भगवान का फैलाया हुआ नहीं, इंसान का फैलाया हुआ है। आप 3 बिंदुओं पर विचार करिए। ये बीमारी जहां से शुरू हुई है वो 3 जगह है, सौराष्ट्र, कच्छ और जैसलमेर। हिंदुस्तान में 3 जगह से ये बीमारी घुसी है, कच्छ, सौराष्ट्र और जैसलमेर। तीनों पाकिस्तान बॉर्डर पर है। थोड़ा गहराई से विचार करना चंद्र प्रकाश जी, और मेरी ये बात हो सके तो सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करना। आवश्यकता इन्वेस्टिगेशन की है। कोरोना के समय जहां जहां गो चिकित्सालय थे और गो चिकित्सा से लोगों का उपचार हुआ, वहां लोग मरे नहीं। गुजरात में टेटोड़ा में गौशाला में एक हॉस्पिटल खोला गया 350 बेड का। आप सबको पता है कि हॉस्पिटल में जो गए उनमें से आधे नहीं आए, ये जानते हैं ना आप। लेकिन टेटोड़ा गौशाला में जो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया, वहां इलाज में कुछ नहीं, गोमूत्र, गाय माता के गोबर के कंडे की भस्म और गाय माता के गोबर के छाने पर घी और गूगल का धूप दिया जाता था पेशेंट के पास। इतना ही किया। 350 बेड हमेशा भरे रहे। सब पेशेंट ठीक होके गए, एक भी नहीं मरा। ये सूचनाएं उन लोगों तक भी पहुंची जिन्होंने कोरोना फैलाया था। उनको लगा कि गाय ऐसी शक्ति है जो जैविक हथियार को रोकती है, और आने वाले समय में जैविक हथियारों से हमले होंगे और होंगे। कोरोना एक सैंपल था, तैयारियां और भी चल रही है। उनको जब लगा कि गौ की सेवा से, गौमूत्र से, गोबर के धुएं से और गोबर की राख से लोग स्वस्थ होते हैं, तो आने वाले समय में लोग इसका उपयोग करेंगे तो हमारी साजिश ठीक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने गाय माता के खिलाफ वायरस बनाया। देखिए, भैंसों पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, बकरी पर असर नहीं कर रहा है, घोड़े पर असर नहीं कर रहा है, भेड़ पर असर नहीं कर रहा है, कुत्ते पर असर नहीं कर रहा है, शुद्ध जर्सी पर असर नहीं कर रहा है, शुद्ध होलिस्टन पर असर नहीं कर रहा है। या तो देसी गाय माता पर असर कर रहा है या मिक्स जर्सी होलिस्टन पर ही ये असर कर रहा है। यानी कि बिल्कुल देसी गाय माता को खत्म करने के लिए ये वायरस कहीं तैयार हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में ही तैयार हुआ, तैयार कहीं और हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते से ये तीनों जगह बॉर्डर पर है पाकिस्तान की। कच्छ पर भी बॉर्डर है, सौराष्ट्र पर भी बॉर्डर है और जैसलमेर पर भी पाकिस्तानी बॉर्डर है। ये बना किसी लैब में और पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान की इन 3 जगहों से ये एंटर हुआ और धीरे धीरे अब आगे बढ़ता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान की गौ माताओं को खत्म करने के लिए। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को समझ करके, इसका अनुसंधान करके और कड़े कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। आप स्वयं मंथन करना, ये सिर्फ इन 3 जगह से ही क्यों फैला? क्यों नहीं ये चित्तौड़ से फैल गया? क्यों नहीं ये भोपाल से फैल गया? क्यों ये मुंबई या दिल्ली से क्यों नहीं फैला? बॉर्डर से ही क्यों, और वो भी पाकिस्तान की बॉर्डर से ही क्यों, और तीनों क्षेत्र वही क्यों? अगर हम सोचेंगे तो ये चीज स्पष्ट है। और ये चीज जब स्पष्ट है तो सबसे पहले तो प्राथमिक आवश्यकता तो ये है कि हम तुरंत गाय माता को बचाने का प्रयास करें। जो गाय माता अभी तक स्वस्थ है उनको वैक्सीन लगवाएं। जो गाय माता बीमार है, लंपी नाम से ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन आ रही है जो रोटी पर लगा करके 3 तरह की दवाई आती है, तीनों को मिक्स करो और जैसे रोटी पर घी चुपड़ते हो वैसे उस दवाई को लगा के गौ माता को खिलाना शुरू करो। ज्यादा महंगा नहीं है, सबको अपने अपने घरों में वो रखनी चाहिए। रोटियां तो आप सड़क पर घूमती हुई गाय माताओं को देते हो, थोड़े दिन घी नहीं वो दवाई लगा के दो। बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 100-150 रुपए का डिब्बा आता है। अपने अपने घर में इस समय सब वो डिब्बे रखिए।
और तीनों दवाइयों को मिला करके एक डिब्बे में 3 शीशी आती है, तीनों को मिक्स करो और मिक्स करके रोटी पर चुपड़ करके जितनी गाय माताओं को खिला सको खिलाओ। ये इस समय की सबसे बड़ी सेवा है। और दूसरा काम, जिन गाय माताओं को ज्यादा तकलीफ होने लगी है उनको हल्दी, काली मिर्च और घी, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम घी, तीनों को मिला करके और फिर गुड़ आटे में लड्डू बना लो और एक एक लड्डू, 2-2 लड्डू आप घूमती हुई गाय माताओं को खिलाओ और गौशालाओं में जा करके गाय माताओं को खिलाओ। आपके घर में बंदी हो उस गाय माता को खिलाओ। इस समय इस भयंकर महामारी से गौ माताओं को बचाने के अभी तक ये 3 साधन ही सामने आए हैं।